नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। सियासी सागर में जब दो शक्तियां टकराएंगी तो तय है कि सुनामी आएगी। निसंदेह उत्तराखंड उपचुनावी समर में सीएम का प्रण और बल दोनों अचल है, लेकिन किनारे पर खड़ी कांग्रेस को दरकिनार करना, वो भी तब जब पार्टी दबे पांव दांव खेल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी के लिए समझदारी नहीं, बस सवाल ये है कि देखिए, राज्य में तो धामी का कोई सानी है नहीं, फिर विपक्ष अपने कौन से हथियार की धार धामी के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहा है। कौन है वो महारथी जो जल्द ही कूद सकता है चंपावत के महासंग्राम में? पहले बात करेंगे इस पर और फिर जानेंगे कि उत्तराखंड की दोनों मुख्य पार्टियां कितनी तैयार हैं चंपावत में 31 मई को टकराने के लिए। अभी तक कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी के प्रचार प्रसार के लिए पार्टी की ओर से कोई सक्रियता नहीं दिखी है, लेकिन अब खबर है कि जल्द ही दल के स्टार प्रचारक मैदान में उतर सकते हैं। और इस पर भी सुनने को मिला है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी खुद गहतोड़ी के समर्थन में चंपावत में दहाड़ेंगे। जी हां, राहुल गांधी ने बनबसा आने की खबर सियासी फिजाओं में घुली हुई है, जो अगर सही है तो 23 मई को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी उत्तराखंड पहुंचेंगे और भाजपा को उसके मकसद से महरूम करने के लिए जनता को साधने की कवायद करेंगे। वैसे अगर आपको याद होगा तो विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस के राष्ट्र स्तरीय दिग्गजों ने प्रदेश में विपुल फूंका था, जो व्यर्थ निकला। पर अब स्थिति अलग है। कई बार आपको बता चुके हैं कि कांग्रेस का उद्देश्य धामी को हराना नहीं है, वो इस समय मुमकिन ही नहीं, बल्कि वार किया जाएगा उस बिसात पर जो भाजपा बिछाने की फिराक में है। भाजपा के लिए उत्तराखंड में जीत मुश्किल नहीं। सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनकर उभरे हैं। सत्य को दस्तावेजों की मोहर भी नहीं चाहिए। खुद सोचिए, अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों सीएम की खटीमा की पराजय को प्रजा उनके राज्य के दायित्वों से जोड़ती? अगर ऐसा नहीं होता तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दोबारा ताजपोशी के लिए जनता पैरवी क्यों करती? धामी जन के लिए प्रिय नहीं होते तो भाजपा संगठन उपचुनाव में उतरने की सिरदर्दी क्यों लेती? अगर उनका प्रभाव नहीं होता तो खटीमा में लोगों ने प्रायश्चित के तौर पर जल समाधि का फैसला नहीं लिया होता, बल्कि खटीमा के ही विभिन्न संगठनों ने धामी को फिर सीएम पद पर आसीन देखने के लिए पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा और सड़कों पर उतरकर सबसे ज्यादा नारेबाजी की। ये धामी की लोकप्रियता ही है कि जनता की अपील पर राज्य का जिम्मा उन कंधों को सौंपा गया है जिनके पास तजुर्बा अधिक हो न हो, लेकिन जिनका जोश हाय है। और इसी वजह से भाजपा सीएम धामी के तौर पर राज्य को सबसे बड़ा जननेता देने की कोशिश कर रहा है। बस इसी मंजिल को, इसी जनादेश को हासिल करने से रोकने के लिए कांग्रेस तैयारी में जुट गई है। मुख्य के दामन पर विधानसभा चुनावों में जो हार का दाग लगा है, वो अगर जीत छोटी हुई तो धुलने की जगह गहरा जाएगा। यही विपक्ष का मंसूबा भी है, जिसे हासिल करने के लिए कांग्रेस प्लानिंग को धरातल पर उतारने के लिए तैयार है। कैसे? कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी चुनाव से ठीक कुछ दिन पहले प्रचार के लिए आएंगे, ऐसे असर बरकरार रहेगा। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता हरीश रावत भी 23 मई को बनबसा पहुंचेंगे और जमकर बरसेंगे भाजपा पर। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी उपचुनाव की सरजमी पर गरजने के लिए बनबसा पधारेंगे। 24 मई को पार्टी हरीश रावत की अगुवाई में चुनावी रैली पर जनता से वोटों की अपील करने की भी योजना बना रही है। और आखिर में उदयपुर में हुए चिंता शिविर के बाद पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मोहरा के साथ मिलकर अंतिम हफ्ते में चुनाव प्रचार का जिम्मा उठाएंगे। हालांकि कांग्रेस की ये तैयारियां फिर भी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकती है उस रण के सामने जो भाजपा सीएम की ताजपोशी होने के बाद से ही चंपावत में बिछाने लगी थी। चंपावत सीट पर उपचुनाव के लिए 31 मई को वोटिंग होनी है। भाजपा प्रत्याशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए ये इम्तिहान का दिन है। हार का टैग धोना है तो जीत का मार्जिन धामी को जितना अधिक हो सके उतना अधिक रखना होगा, जिसके लिए भाजपा ने कमर कस ली है। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से एक्शन मोड में हैं। इससे जनता में उनकी छवि और सशक्त हो गई। चंपावत में सीएम धामी के लिए उनसे भी पहले कमान संभालते हुए पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी जमकर प्रचार में जुटे हैं। नामांकन के दिन भी पार्टी भव्य शक्ति प्रदर्शन करने से चूकी नहीं। धामी के साथ भाजपा के तमाम बड़े नेता चंपावत में मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उनकी पत्नी भी उनके लिए रण में उतरी है और जनादेश की अपील करती दिखी। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक घर घर जाकर सीएम धामी के प्रचार में जुटे हैं। साथ ही
संगठन के सभी पदाधिकारियों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। कुल मिलाकर सही मायनों में प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल 21 तारीख के बाद देखने को मिलेगा। अब तक केवल बीजेपी जद्दोजहद में जुटी थी, लेकिन अब कांग्रेस अक्रियता को त्याग कर आक्रामक होने को तैयार है। इस पर भी अगर राहुल गांधी वाकई उत्तराखंड आते हैं, फिर तो सवाल उठना बनता है कि जब साथ गूंजेगी दिग्गजों की दहाड़, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे देवभूमि इनसाइडर में। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।